जय हिंद दोस्तों। इंडिया अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है, जो कि कल 15 अगस्त को है। पूरे देशवासियों में एक जश्न का माहौल है। हर कोई देशभक्ति में डूबा हुआ है। उसी में शेरशाह जैसा एक बायोपिक मूवी जो कि मेजर विक्रम बत्रा के ऊपर में बनाया गया है, वो मूवी और हमारे जो भारतीय देशवासी है उनका जो एक रुतबा है, देश के प्रति जो प्रेम है, उसको काफ़ी बढ़ाता है। लेकिन उसी में सोचने वाला एक ये बात भी है, हम अपना इंडिपेंडेंस डे तो मनाते हैं, पर उसके बाद क्या करते हैं? आप क्या करते हो? झंडा लेते हो, दिन भर घूम लेते हो, फिर शाम को फेंक देते हो। फिर नेक्स्ट दिन वो जो एक नज़ारा होता है वो बहुत दुखद होता है। कूड़ा कचरा में झंडा फेंका हुआ होता है, गटर में, नाली में फेंका होता है। तो वो सब करने से अपने आप को रोकिए। अगर आप तिरंगे को वैल्यू नहीं कर सकते हो तो आप उसे मत लीजिए, और अगर आप लेता है तो उसको प्रॉपर वे में उसको इस्तेमाल कीजिए, फिर अपने पास रखिए। एक तिरंगे का वैल्यू एक फ़ौजी से पूछिए, उनसे पूछिए जिसने अपना बेटा खोया है देश के लिए। तो इसलिए मैं हर भारतीय जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि आप भारतीय होने के लिए आप झंडा लेके घूम के फिर शाम को किनारे फेंकना ज़रूरी नहीं है। अगर आप भारतीय होने पर गर्व कीजिए और साथ ही साथ अपने देश के प्रति जो एक सम्मान है, अपने तिरंगे के प्रति जो सम्मान है, उसको कायम रखिए। देशभक्ति हर छोटे छोटे चीज़ में है जिससे देश का भला हो। अब बात करते हैं रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन का। पहली बार वोमेंस हॉकी टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचा। जैसे ही सेमीफाइनल मैच हारा, हॉकी प्लेयर के घर के आगे में क्रैकर्स, बम पटाखे फोड़ना शुरू किए। रीज़न है कि वो प्लेयर दलित है। अगर आप किसी के हार का जश्न मना रहे हो, अपने देश के हार का जश्न मना रहे हो और ख़ुद को भारतीय कहते हो, तो शर्म कीजिए। इस बार नॉर्थ ईस्ट की बेटी ने 2 मेडल लाया इस ओलंपिक में। लवलीना बोरगोहाई जिसने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला, और मीराबाई चानू जिसने सिल्वर मेडल मिला। अब जैसे ही उन्हें मेडल मिला, पूरा देश उनको बधाई देता है कि नॉर्थ ईस्ट की बेटी ने देश का नाम ऊंचा किया। पर रेसिज्म करते समय ये क्यों नहीं सोचता है कि वही हर कोई वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जाता है, वो भी नॉर्थ ईस्ट की बेटी है, नॉर्थ ईस्ट का बेटा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट है, हमें उसे ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को समझाना ज़रूरी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत अहम जगह है जहाँ पर 7 सिस्टर और 1 ब्रदर रहता है। तो अपना देश को पहले पहचानिए और अपने देशवासियों को पहले पहचानिए। अगर सिर्फ लुक्स के हिसाब से अगर आप किसी को चिंकीस या फिर चाइनीज़ बोलोगे, तो फिर साउथ में जितना भी तमिल्स है, देन मलयाली है, उनको क्या आप श्रीलंका से कहोगे? कश्मीर में जो है, जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, उसे आप क्या पाकिस्तानी कहोगे? तो पहले अपना देश को पहचानिए, अपने देशवासी को पहचानिए, और अपना जो एक नेगेटिव कमेंट है उसको अपने तक ही सीमित रखिए। फिल्मों में, गानों में कहते हैं हम सब भारतीय हैं, अपना देश एक है। तो उस चीज़ को जब हम लोग देखा भी है, पढ़ा भी है, बचपन से भी जान रहे, तो वो चीज़ को एक बेसिक चीज़, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए हर किसी के लिए। इंडिया अनेकता में ही एकता का एक देश है। यहाँ में बहुत सारा ट्राइब है, बहुत सारा सब ट्राइब है, बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा जाति है। तो हम अपने आप को महान बनाने में तुले हुए। पहले आप भारतीय बनिए, उसके बाद आप ये है, वो है, हम ये है, आप तब कीजिए। पहले आप भारतीय बनिए। सब जाति, सब धर्म को एक समान सोचिए, एक समान मांगिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का जाति को, एक दूसरे का धर्म को आप अगर इज्जत करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगा। तो जाति धर्म के नाम पे आप डिवाइड करके देश को डिवाइड मत कीजिए। पहले हम इंडियन हैं तो पहले हम इंडियन रहना चाहिए।
और ये इंडिया है, यहाँ हर किसी को बोलने का राइट है। यहाँ हर जो बकवास करता है वो रातों रात इंटरनेट सेंसेशनल हो जाता है, रातों रात उसको हम लोग सर पे चढ़ा देते, जो देश का लिए खराब बोलता है। जिससे क्या होता है, हम लोग लाखों में करोड़ों में शेयर करते हैं उसे। आपका चैनल या फिर आजकल सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो अगर आप अपना देश का जो एक ख़राब इमेज को अगर आप पूरा वर्ल्ड वाइड शेयर कर रहे हो तो मीन्स ये होता है कि आप दूसरे जगह के लोग भी अपने कंट्री जो हमारा देश है उसके प्रति उनका भी एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, जिससे डेवलपमेंट में बहुत हैम्पर होता है। सुनने में आया है कि अभी जो 15 अगस्त का जो तैयारी हो रहा है वहाँ कुछ लड़कों ने जाके रोस्ट्रम में तोड़फोड़ किया, थूका है, और फिर वही लड़के नेक्स्ट दिन हम सब भारतीय हैं का टैग लेके झंडा लेके घूमेगा, फेसबुक में स्टेटस डालेगा, व्हाट्सएप में स्टेटस डालेगा। तो फिर क्या फ़ायदा उस भारतीय होने का। अक्सर देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, वो किसका है? वो हम सब का है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लाइक किसी का नहीं है, हम लोग तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, फिर वही लोग नेक्स्ट दिन आके धरना देते हैं कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट कब होगा? जब हम छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देंगे। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज़ आवर्स प्रॉपर्टी, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। हम अगर देश के लिए प्यार दिखाना है तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे देश का भला हो, बल्कि नुकसान ना हो। छोटा सा कुछ धरना हो, प्रोटेस्ट हो, लोग लाठी लेके पत्थर लेके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट कार को तोड़ने में लग जाता है और बोलता है देश का डेवलप नहीं होगा। देश का डेवलप कब होगा? वो एक देश का प्रॉपर्टी, वो अगर लॉस हो रहा है मीन्स देश का इकोनॉमी लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। यही मैसेज देना चाहता था। आप स्वतंत्रता दिवस को मनाइए, काफ़ी धूमधाम से मनाइए, पर ख्याल रखिए कि तिरंगे को आप यूज़ करके नेक्स्ट दिन को उसको गटर में दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, अगर हम लोग उसको मान के चलें तो देश का काफ़ी भलाई होगा। और मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो तिरंगे का जो वैल्यू है वो हम फौजी भाई से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। हम उस तिरंगे को हाथ में लेकर कसम खाते हैं कि देश के लिए हम कभी भी कुछ भी होगा तो सबसे पहले हम आएंगे। आप लोग कल इंडिपेंडेंस डे मनाओगे, हम लोग वहाँ पर ड्यूटी में तैनात रहेंगे, हम अपना ड्यूटी करेगा वहाँ पे ताकि आप लोग सेफ रहो। तो यही मैसेज देना चाहता है। अपने देश के प्रति एक अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिखाइए और अपना देश को तरक्की करने के लिए मदद कीजिए। बस यही है कि देश के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको कायम रखिए। हम भारतीय होने पर गर्व कीजिए। देश के नाम में तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाइए। अपना देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए हमें बस छोटा सा ही काम करना है, इंसानियत दिखाना है, ह्यूमैनिटी शो करना है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को इज्जत करना है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा का जो एक भाव है उसे प्रकट करना है। फिर देश खुद ही डेवलप, एक सफलता के मार्ग पर, एक डेवलपमेंट के मार्ग पर देश खुद ही आ जाएगा। एट लास्ट यही बोलना चाहेगा कि हम जो पुलिस है वो भी उतना ही इंसान है जितना कि आप है। हमारा भी घर है, फैमिली है, अपना रिलेटिव है। हम उन सब को छोड़ के अपना ड्यूटी में ध्यान देते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 24 घंटे ड्यूटी में खड़ा रहना पड़ता है। आप लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हो, आप लोग देखते ही हो, सामने हमेशा पुलिस रहता है। हम अपना पुलिस ड्यूटी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस का, फोर्स का, आर्मी पर्सनल का थोड़ा सा इज्जत कीजिए। आपका एक छोटा सा एक जो रेस्पेक्टफुल वर्ड है वो हमें करेज करता है, हमें मोटिवेट करता है कि सोसाइटी के लिए और अच्छा तरह से अपना सर्विस दे सके। और जैसे कि हाथों का 5 उंगली बराबर नहीं होता है, उसी तरह हर किसी ना किसी में कुछ ना कमी होता है। जैसे पुलिस में भी ड्यूटी के दौरान कुछ कमी हो जाता है, कोई अनजाने होता है, कोई जानबूझ के होता है। तो वो चीज़ को भी मिल के डील करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। और पुलिस फोर्स हमेशा पब्लिक के लिए तैनात है। पुलिस जिसे
पब्लिक सर्वेंट कहते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, इसी के लिए हम अपना 24 घंटा सोसाइटी के लिए, पब्लिक का जो सेफ्टी है उसके लिए देते हैं। होप इस वीडियो के बाद मैं यही उम्मीद करूंगा आप सबसे कि आपका जो एक पुलिस को देखने का जो एक नज़रिया है वो पॉजिटिव वे में हो। थैंक यू।